नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज है वट सावित्री की पूजा। तो मैं आप सब लोगों को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं हर साल आप लोगों से अपने चैनल पे जो है वट सावित्री पूजा की जो है व्रत जो है विधि शेयर करती हूँ। तो आज भी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग आगे इस बार जो है अमावस्या तिथि 12:11 में लगी थी और इसलिए मैं लेट से पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ मैंने मंगा लिया है और बहुत सारा सामान मैं ऊपर ले जाके रख दी हूँ। तो आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है और सुबह से ना बारिश हो रही थी, तो इसलिए उपवास का कुछ पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं तो घर में ही पूजा करती हूँ। पहले मैं जाती थी पेड़ के पास, अब नहीं जाती हूँ क्योंकि बाबू भी छोटा है। तो इसलिए मैंने पिछले ही साल जो है बाल्टी में जो है एक बरगद का पेड़ लगा के रखा था। तो मैं पिछले साल भी घर में ही पूजा की थी, आप लोगों से मैंने शेयर किया था। और इस साल भी मैं घर में ही पूजा कर रही हूँ। और जो लोग पूजा करते हैं उनको सबको पता ही है क्या क्या लगता है। और इसलिए मैंने सुबह से सारा कुछ जुगाड़ कर लिया था। और यहाँ पे देखिए बाबू भी, इसको भी मैं लेकर ऊपर ही आ गई क्योंकि ये नीचे बदमाशी कर रहा था। और यहाँ भी ये बदमाशी कर रहा है, मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है। तो मैं नहाने से पहले ही सारा कुछ जो है यहाँ पर ठीक करके चली गई थी क्योंकि मुझे पता था कि ये पूजा करने देगा नहीं और जल्दी जल्दी मुझे पूजा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये चावल का पिठार बोलते हैं इसे हम लोगों में। तो जो अरवा चावल को पीस के बनाया जाता है, हमारे में यही लगाया जाता है। तो इसलिए मैं हर साल जो है इसको पीस कर लगा। ये बरगद का पेड़ देखिए कितना सुंदर हो रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ पहले ही सेट करके चली गई थी। और यहाँ पर जो है बरगद का पेड़ जो है बहुत अच्छा हो रखा है और मैंने सोचा है इसे इतना ही बड़ा रहने दूँगी। हर साल इसकी कटिंग करती रहूँगी। और ये देखिए ये हमारे पास की एक आंटी है, तो ये भी चली आई थी। तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आप लोग जो है एक साथ करो। तो हमारे आसपास में कोई नहीं करता है, तो क्योंकि अदर अदर कास्ट के हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं अकेली ही हो जाती हूँ। तो मैं अकेले ही इस बार पूजा कर रही थी। तो देखती हूँ कि तब तक आंटी भी आ गई। तो बड़ा अच्छा संजोग था कि आंटी भी आ गई और बड़े बुजुर्ग का थोड़ा आशीर्वाद भी मिल गया। पूजा के वक्त में अगर 4-5 लेडीज हो ना तो बड़ा मज़ा आता है पूजा करने में। एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कटे हुए फल से और औकड़ी से जो है पूजा करूँगी। और यहाँ पर मुझे पूजना होता है 5 जगह। तो कुछ लोग जो है बरगद के पत्ते जो है उसमें ही करते हैं और मैं तो केले के पत्ते पे करती हूँ क्योंकि बरगद के पेड़ में मेरे पत्ते ही नहीं थे, बहुत कम पत्ते थे। अगर मैं ज़्यादा पत्ते तोड़ लेती तो फिर ये अच्छा भी नहीं दिखता। तो देखूँगी जब ये पुराना हो जाएगा ना, ज़्यादा पत्ते हो जाएंगे तो फिर तो पत्ते ही पत्ते होंगे। तो अभी ये 1 साल ही हुआ है इसको और ये दूसरा साल मैं इस गाछ में पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ कटे हुए फल से मैंने जो है गाछ में जो है पूजा किया और कुछ जो है गोटा फल भी चढ़ाऊँगी। और ये पिठार, सिंदूर ये सब लगाना होता है। और पति देव के पंखा लाने बोली थी, तो ये क्या बोलते हैं ताल के पंखा ले आए हैं। तो एक्चुअली बांस का पंखा होने से ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि बांस जो है वंश वृद्धि की मतलब ये होती है कि वंश वृद्धि के लिए बांस को माना जाता है। तो यहाँ पर जो है धूप बत्ती दिखाकर मैंने जो है बट गाछ की बट वृक्ष की जो है पूजा की। फिर हमने यहाँ जल चढ़ाया और हमारे में जो है दूध लावा भी चढ़ता है और कहा जाता है कि नाग नागिन को ये दूध लावा चढ़ाया जाता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ जो है प्रचलित है वट वृक्ष के बारे में। जो है एक तो सत्यवान और सत्यवती की कथा है, सावित्री और सत्यवान की कथा है। तो ऐसे बहुत सारे कथा हैं। और यहाँ हमारे यहाँ तो कथा सुनाने वाला कोई नहीं है, तो मैं जो है मोबाइल में ही अपना कथा सुन लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग तो कोई है नहीं जो कथा सुनाएंगे। तो यहाँ पर दूध लावा हमने चढ़ा दिया है और आज सबका उपवास हो गया एक बार में क्योंकि सब लोग सुबह से लगे हुए थे और नीचे भी बहुत सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना था। तो मैंने एक बार में सब लोगों ने कहा कि एक बार में पूजा करके आ जाओ, तब उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो मैं भी जल्दी जल्दी कर रही थी। बाबू भी बहुत तंग कर रहा था। अब उसको जो है नींद आ गया था क्योंकि वो सुबह से सोया नहीं है और मैं काम के चक्कर में मैं सुला भी नहीं पाई। और यहाँ देखिए ये कच्चा धागा है जिससे कि मैं फेरे लगाऊंगी
और कच्चे धागे को ना कहते हैं कि मतलब तोड़ना नहीं होता है, जैसे फेरे लगाकर तोड़ के निकाल लेते हैं ना, ऐसा नहीं करना होता है। तो आपको जितने ही 7 फेरे लगाने हैं तो उस हिसाब से आप पहले ही धागे को तोड़ लीजिए और तोड़ के ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं उतना धागा ले ली हूँ जिससे कि मेरे के 7 फेरे लग जाए, क्योंकि मेरा बट वृक्ष जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, तो इससे आराम से जो है मैं 7 फेरे लगा लूँगी। और यहाँ पर ही मंदिर भी है हमारा, तो मंदिर के सामने ही मैं पूजा कर लेती हूँ। एक बार में सारा सामान भी अरेंज हो जाता है और अच्छे से पूजा भी हो जाता है। तो इस बार मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, तो उपवास का कुछ पता नहीं चल रहा है। और मैं दिन में फलाहार ही करती हूँ, मैं कुछ नहीं खाती हूँ दिन में। तो बहुत लोग जो है, सबके अपने अपने नियम है। कुछ लोग पूजा करके जो है नमक खा लेते हैं, कुछ लोग जो है रोटी या सेवई, सूजी, ये सब भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फेरे लगा लिए थे, फेरे मेरे पूरे हो गए थे। और उसके बाद जो है मैंने बट वृक्ष से गले मिलाया, फिर उसको पंखा झेला और फिर इसको प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया और कामना की कि आपके तरह ही हमारे जो है पतिदेव की लंबी आयु हो, आपके तरह ही वो अडिग रहे, आपकी जड़ों की तरह ही वो मजबूत रहे। और यहाँ पर देखिए हमने फिर पूजा करने के बाद सबको मैंने टीका लगा दिया है, फिर प्रणाम भी किया, क्योंकि आंटी मुझसे बड़ी थी तो मैंने उसको आंटी को प्रणाम किया। अब बारी है नीचे, तो नीचे यहाँ हस्बैंड जी भी नहा धोकर बैठे हुए थे, तो फिर मैंने उनको टीका वगैरह लगा दिया, जो मैं करती हूँ, टीका लगा के प्रणाम करती हूँ, सब लोग करते हैं ऐसा। टीका वगैरह लगा के प्रणाम करने के बाद जो है फिर पंखा, जैसे कि ये लाई थी, पंखा भी झेलना होता है। और ये बाबू जैसे जैसे मैं कर रही थी उसे भी करना था, उसको भी टीका लगाना है, उसको भी पैर धोना है। और पानी तो खैर वो मुझे लगा कि वो अपने पैर धुलाने की बात कर रहा है, पर वो खुद ही पैर धोएगा, वो उसको पानी चाहिए। तो मुझे लगा पता नहीं क्या करेगा, पानी से खेलेगा, तो मुझे देखा था पैर धोते हुए, तो वो भी तो पैर धोने लगा पापा का। उसको भी पैर धोना था, अभी तो ये सीखने की उम्र है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मिलते हैं।